हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स का जो फर्स्ट टाइप का कंसेप्ट था वो डिस्कस किया था। अब हम सेकंड टाइप का इलिप्स किस टाइप का होगा, उसका कंसेप्ट क्या होगा और उसका इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो देखिए सेकंड टाइप का जो इलिप्स है वो इस टाइप से होगा। यहां पर b का वैल्यू a से बड़ा होगा। सेकेंड टाइप में b का वैल्यू a से बड़ा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो यहां पर ये सेंटर वही रहा 0 0, ये a0 माइनस a0, ये हमारा, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये सेकेंड टाइप का a और a डिस्टेंस, ये b और b डिस्टेंस, यानी कि जो b की डिस्टेंस है वो a से ग्रेटर है। तो ये सेंटर हमारा वही रहेगा C0 0, ये हो जाएगा a और a डैश, ये हो जाएगा हमारा लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस, और b b डैश होगा हमारा दीर्घ अक्ष। इसी तरह ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ये होगी y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। तो यहां से हम इनको चेंज करते हैं, केंद्र हमारा वही होगा 0 0, नाभिया नाभिया जो है एस और एस डैश, ये होंगी 0 और बीई और 0 माइनस बीई, ये जो होगी 0 बीई होगी, और ये वाली जो नाभि है एस डैश, ये 0 माइनस बी। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भुज का मान क्या होगा, 0 होगा। तो भुज का वैल्यू 0 होगा और वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस होगी बीई, का मतलब ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी बीई होगी। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें, नियताओं की बात करें, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ई और y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, ये नियताओं के समीकरण हो गए। यहां भी हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो ये दीर्घाक्ष है, दीर्घाक्ष हो गया हमारा बी 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 डैश, यानी कि इसके दीर्घाक्ष के जो शीर्ष हो गए वो हो गए बी और बी डैश, और ये हो गए 0 प्लस माइनस बी, 0 बी और 0 माइनस बी। जो लघु अक्ष हो गया उसके जो हमारे शीर्ष हो गए वो ए और ए डैश हो गए, प्लस माइनस ए और 0, यानी a0, ये होगा a0, ये होगा माइनस a0, ये होगा 0 बी और ये होगा 0 माइनस बी। ओके। इसी तरह दीर्घाक्ष की लंबाई हमारी हो जाएगी b प्लस बी, दैट इज 2b। लघु अक्ष की लंबाई हमारी होगी 2a। ओके। दीर्घाक्ष का जो समीकरण है, मेजर एक्सिस का जो इक्वेशन है, वो हमारा होगा x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, और माइनर का होगा y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। हम देख रहे हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। नियताओं का समीकरण y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। नाभियों के बीच की दूरी, अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी देखें s और s डैश के बीच की दूरी, तो ये हमारी होगी बीई प्लस बी, बीई और बीई 2बीई हो जाएगी।
इसी तरह नियताओं के बीच की दूरी अगर हम देखें तो इसका इक्वेशन हमने देखा y इज इक्वल टू बी अपॉन ई है और y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये b अपॉन ई है और ये डिस्टेंस भी b अपॉन, तो टोटल बीच की जो डिस्टेंस है b अपॉन ई प्लस b अपॉन ई दैट इज 2b अपॉन ई। अब आता है इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, उत्केंद्रता समीकरण क्या होगा। हमने देखा कि a अब की बार b से छोटा है तो यहां पर a होगा और यहां पर b होगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके बाद नाभि लंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की लेंथ जो होगी वो 2a स्क्वायर अपॉन बी, और इसके नाभि लंब के जो शीर्ष हम देखते हैं, नाभि लंब हमारा ये है, जो नाभि पर लंब रेखा होती है, जो नाभि पर लंब जीवा होती है वो नाभि लंब जीवा होगी। इसके जो शीर्ष होंगे आप देखिएगा, ये डिस्टेंस, ये हमारी जो लेंथ है वो ए स्क्वायर अपॉन बी है। ये डिस्टेंस भी हमारी ए स्क्वायर अपॉन बी है क्योंकि इसकी लेंथ है 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो इस पॉइंट के निर्देशांक हमें चाहिए। एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस होगी ए स्क्वायर अपॉन बी और वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस होगी बीई। इसी तरह इधर होगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और बीई। इसी तरह इसके भी होंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस माइनस बीई। ये 4 पॉइंट दोनों नाभिलंब के सिरे आएंगे। एक बार दोनों प्लस लेने, एक बार दोनों माइनस, एक बार ये प्लस और ये माइनस। इस तरह से इसके चारों सिरे, दोनों नाभिलंब के चारों सिरे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम जो है दीर्घवृत्त का समीकरण निकालेंगे दोनों कंडीशन में, फर्स्ट टाइप में भी और सेकेंड टाइप। ये अब सेकेंड टाइप लोग